मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, लेकिन फिर भी मार्केट खुला है। मार्केट 2 हिस्सों में खुला था। आज 9:15 टू 10 o'clock एक सेशन और 11:30 टू 12:30 एक सेशन। अगर कुछ डिजास्टर आ गया और जो दलाल स्ट्रीट में है वो डेटा सिस्टम फेल हो गया तो रिकवरी कैसा होगा, इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए थे। उस सिस्टम को आज टेस्ट कर रहे हैं। मंडे मार्केट बंद होगा क्योंकि मंडे मुंबई में इलेक्शन हो रहा है और जो ट्रेडिंग आज हो रहा है इसमें निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी भी 50 पॉइंट ऊपर है। और निफ्टी आज जो ट्रेडिंग हो रहा है उसमें निफ्टी 30 पॉइंट और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है। आज का ताज़ा खबर ये है कि जाइडस 5% ऊपर होकर फ्रीज हो गया 1104 रुपया में। स्टॉकक्राफ्ट 5% ऊपर था, थोड़ा और नीचे आया, लेकिन हाई तो 505 में था। IDFC 115 रुपया में है। कर्नाटका बैंक 224। टाटा मोटर DVR रिकवर होके से 800 638 और नाटको फार्मा 1003 रुपया। डॉक्टर रेड्डी 5825। गोल्ड में बड़ा इजाफा रात में हुआ। गोल्ड में 80 रुपया ऊपर आकर गोल्ड 80 रुपीज इंक्रीज होकर 6850 रुपया में पहुंच गया। 24 कैरेट गोल्ड 2473 रुपया में पहुंच गया। गोल्ड पर आउंस 2427 तक पहुंच गया है। क्यों हो रहा है ऐसा गोल्ड में, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाइनीज ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। रिटेल में गोल्ड 6% और खरीद रहे हैं पिछले साल के हिसाब से। इसका प्राइमरी कारण है क्योंकि चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स हो गया है, तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं। जब चाइनीज वो सोच रहे हैं कि गोल्ड बेटर अल्टरनेटिव है और गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी फुल प्राइस को स्टेबलाइज करें। खुद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बाईबैक कर रही है। मॉर्गेज पेमेंट्स को कम किया गया है, डाउन पेमेंट्स को कम किया गया है, इस उम्मीद के वापस चाइनीज रियल एस्टेट में आ जाएं। दूसरा कारण है कि एक बड़े सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं कि वो $US को बेच के गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना ने अपना रिजर्व्स में 12% की कटौती की है। अगर उनके पास $100 थे तो अब $88 हैं और 12 रुपया गोल्ड में डाल रहे हैं। तो गोल्ड बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना में 50% की डिमांड है। 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट डिमांड चाइना और इंडिया में है। बैलेंस 50% सारे मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं। ग्लोबल ETF में 5 ईयर लो तक पहुंच गई है। हालांकि इंडिया और चाइना में गोल्ड ETF भी अच्छे कर रहे हैं। इंडिया में प्राइस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद डिमांड बहुत रोबस्ट है। तो इन सबको मिला के लगता है कि गोल्ड प्राइस और ऊपर जाएगा। कब जाएगा? जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स काटती है तो एक रॉकेट में ऊपर पहुंच जाएगा। उसके पहले ही थोड़ा बहुत ऊपर है आज के कारण, आज की गोल्ड ट्रेड में। दूसरा, वॉरेन बफेट ने रिवील कर दी कि वो सीक्रेट परचेस उन्होंने किया। वो क्या स्टॉक है? वो स्टॉक एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका का है। अगर आपको उसके बारे में पता लगना चाहिए तो info@anandsrinivasan.in में हमें संपर्क करें। जाइडस लाइफ साइंसेस ने ऊपर गया। क्यों ऊपर गया इतना? 5% फ्रीज, क्योंकि जो प्रॉफिट्स है उनके वो 4 गुना हो गए हैं। पिछले साल 296 करोड़ की प्रॉफिट्स अब बढ़कर 1182 करोड़ हो चुका है और इसी कारण 5% मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया है। लेकिन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 4 टाइम ऊपर गई है, लेकिन रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर सिर्फ 10%
ऊपर गया है। माने कि अगर हम पिछले हाफ क्वार्टर जाएं तो कुछ एक्सेप्शनल लॉस होगा जिसके कारण ये 4 गुना लगता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट है और 5,533 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल से 10% ऊपर। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 3% और इंडिया की ब्रांडेड बिजनेस 8% ग्रो हुई है। जाइडस ने 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और 12 नया प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इंक्लूडिंग 4 अमेरिका में। इसके कारण उनका सेल्स बहुत बेहतर हुआ है। जब से हमने इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए की सजेशन दी, उधर से दुगने से ऊपर हो चुका है स्टॉक। आप अभी भी इस स्टॉक को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। और अगर आपको खरीदना है तो डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर करें, क्योंकि उसमें 2 यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशंस आई, उसके बाद मार्केट गिरी। कंपनी ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये कंपनी के बस में है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस उनकी है उनको वो रेक्टिफाई कर लेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी की जो मार्केट कैप है 96,788 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस 5,832, जो हाई से लगभग 15 या 20% नीचे आ चुकी है। प्रॉफिट टू अर्निंग्स रेशियो 17.5 है, डेट 0.07 है और ईपीएस 334 है। प्रमोटर्स की इक्विटी होल्डिंग सिर्फ 26.6% है। एफआईएस की 29.1, डीआई की 18.3 और पब्लिक की 25.7। जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस लीडरशिप को के साथ करीबी रिश्ता रखते हैं वो सज्जन जिंदल हैं। सज्जन जिंदल की जेएसडब्ल्यू स्टील की 4th क्वार्टर रिजल्ट्स में बहुत फॉल आई है, लगभग 65% फॉल आई है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी नीचे आई है और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बहुत बढ़ गई है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने गवर्नमेंट को अपील की है कि स्टील इंपोर्ट्स चाइना से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टाटा स्टील भी वही कहा और इसको अर्जेंटली स्टील मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना है और टैरिफ्स के माध्यम से चाइना से स्टील इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे स्टील मिल्स ट्रबल में आ जाएंगे। तो ईवी मेकर्स के लिए खुशखबरी है। लिथियम प्राइस, जिससे लिथियम आयन बैटरी बनता है, वो बहुत नीचे आ गए हैं, वो क्रैश हो चुके हैं। ये उनके अच्छे खबर हैं। तो टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स ने प्राइस रिडक्शंस इम्प्लीमेंट कर ली। 2% से लेके 17% तक की रेट कट प्राइस में ड्रॉप आई है। तो सेल्स बूस्ट हो चुके हैं, होंगे, क्योंकि डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया और एशिया में कम आई है। टाटा मोटर्स ने ये दावा किया है कि लोग अपने परचेज डिसीजन को डिले कर रहे हैं, क्योंकि वो और प्राइस कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड कार्स की सेल्स इंडिया में सर्ज हो चुकी है, वो ईवी सेल्स से बेहतर है। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है और रेंज एंजाइटी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया पैनल बना है जहां ये एग्जामिन करेंगे कि क्या हाइब्रिड्स को भी वही इंसेंटिव्स मिलना चाहिए जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इतना साल एंजॉय किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अपने दोस्त और रिश्तेदार को इस चैनल के बारे में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।